तो रात के 12 बजे है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बारिश हो रही है बाहर। लेकिन आज मैं आपको बहुत खतरनाक गेम दिखाने वाला हूँ। तो आज हम वर्ल्ड के फर्स्ट चेस चैंपियन की गेम देखेंगे, विलहेल्म स्टिनिट्ज़। तो विलहेल्म स्टिनिट्ज़ वाइट के साथ है और ब्लैक के साथ रेइनर। तो सिर्फ 14 चालों में ब्लैक को मजबूर कर दिया रिजाइन करने पर। तो आइए देखते हैं गेम। तो स्टिनिट्ज़ ने शुरुआत की थी E4 से, E5, नाइट टू F3, D6, फिलिडर डिफेंस, D4, F5, फिलिडर काउंटर गैम्बिट। तो स्टिनिट्ज़ ने इस पॉन को कैप्चर किया, D टेक्स E5, और ब्लैक अगर यहाँ पर इस पॉन को लेता है तो स्टिनिट्ज़ क्वीन को एक्सचेंज करवा सकते थे और फिर किंग टेक्स क्वीन के बाद नाइट टेक्स E5 और थ्रेट बनती नाइट टू F7 चेक देकर रुक पर फॉर्क लगाने की। लेकिन ब्लैक ने इस पॉन को नहीं लिया और पहले F टेक्स E4 करके नाइट पर प्रेशर बनाया। तो स्टिनिट्ज़ ने नाइट टू G5 किया और नाइट पर सपोर्ट है बिशप का, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी प्रेशर पॉन पर है। तो ब्लैक ने D5 करके पॉन पर सपोर्ट लगाया और स्टिनिट्ज़ ने E6 किया। और स्टिनिट्ज़ का प्लान साफ है, नाइट टू F7 करके क्वीन और रुक पर प्रेशर बनाने का, और पॉन पर भी सपोर्ट है तो बिशप नहीं ले पाएगा पॉन को। तो क्या खेल रहे हैं, अभी से दिमाग घुमा रहे हैं। तो ब्लैक ने पहले नाइट टू H6 करके नाइट को यहाँ आने से रोका। तो स्टिनिट्ज़ ने नाइट टू C3 किया और प्रेशर बढ़ा दिया इस पॉन पर। तो ब्लैक ने C6 करके सपोर्ट लगाया। और अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि स्टिनिट्ज़ ने क्या मूव किया होगा। तो हम सबको चौंका दिया। स्टिनिट्ज़ ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और इस पॉन को कैप्चर किया इस G वाले नाइट से। नाइट टेक्स E4 और ब्लैक ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लिया, D टेक्स नाइट। और अब आने वाला है अटैक जिसका आपको इंतजार था, क्वीन टू H5 और चेक दिया। और किंग के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही मूव है, या फिर नाइट को तो नहीं ला सकते बीच में क्योंकि क्वीन टेक्स नाइट और चेकमेट। पीस तो ऐसे सेट हो रखे हैं कि क्या बताए अब। और किंग को भी नहीं ला सकते आगे क्योंकि बिशप टू G5 आ रहा है और फिर स्क्यूअर के साथ ब्लैक की क्वीन जा रही है किंग मूव होने के बाद, क्योंकि बीच में कोई पीस है ही नहीं लाने के लिए बिशप और किंग के। तो ब्लैक ने पहले G6 किया और स्टिनिट्ज़ ने क्वीन टू E4 करके रुक पर प्रेशर बनाया, रुक टू G8, बिशप टू G5 और क्वीन पर प्रेशर बन चुका है। और ये C7 स्क्वायर क्वीन से कवर है और आप देख सकते हैं ये पॉन से कवर है स्क्वायर, और ये नाइट से और ये क्वीन से। तो यहाँ पर दिक्कतें तो बढ़ रही है ब्लैक के लिए। तो ब्लैक ने क्वीन एक्सचेंज की ऑफर दी क्वीन टू D6 करके। और यहाँ पर वापस एक बार सोचिए कि स्टिनिट्ज़ ने क्या मूव किया होगा। और स्टिनिट्ज़ का शानदार सेक्रीफाइस, रुक टू D1 और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन ब्लैक इस क्वीन सेक्रीफाइस को नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन जैसे ही क्वीन को कैप्चर करती है तो यहाँ आप देख सकते हैं रुक टू D8 से चेकमेट ही आ रहा है सीधा, क्योंकि सभी स्क्वायर्स कवर है और रुक पर सपोर्ट है बिशप का। तो बहुत ही गहरा खेल रहे हैं स्टिनिट्ज़। तो क्वीन को नहीं ले पाता ब्लैक, और C7 पर भी नहीं ला सकते क्वीन को, और यहाँ से हटा भी नहीं सकते क्योंकि क्वीन को हटाते हैं तो भी चेकमेट तो आने वाला ही है। तो ब्लैक करे तो करे क्या। तो ब्लैक ने यहाँ से इस पॉन को कैप्चर किया अपनी क्वीन से और वापस क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है।
लेकिन यहाँ से भी स्टिनिड्स रुक टू D8 चेक दे सकते थे और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता और यहाँ से बिशप टू C4 कर सकते हैं और क्वीन को पिन किया जा सकता है। तो ब्लैक इस बिशप को लेने जाता है तो यहाँ से क्वीन टू F6 से चेकमेट ही आ जाता। लेकिन अगर यहाँ से ब्लैक अपने बिशप को ले आता है और क्वीन पर प्रेशर बनाता है तो भी यहाँ से बिशप टेक्स क्वीन चेक और किंग के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं जाने के लिए, तो बिशप टेक्स बिशप और फिर यहाँ से क्वीन टू C7 चेक और चेकमेट आ ही जाता। लेकिन स्टिनिड्स ने रुक टू D8 चेक नहीं दिया था और पहले यहाँ पर क्या मूव किया होगा आप सोचिए। तो स्टिनिड्स ने अपनी क्वीन को वापस नहीं बचाया और यहाँ पर बिशप टू C4 किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वीन पिन है ब्लैक की और वो भी अनसपोर्टेड क्वीन की वजह से, तो ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाएगा और ब्लैक यहाँ से स्टिनिड्स की क्वीन को लेने की कोशिश करता है। तो वापस आप देख सकते हैं कि यहाँ से रुक टू D8 से चेकमेट आ जाता क्योंकि बिशप को यहाँ लाने का मकसद ये था कि इस F7 स्क्वायर को कवर करना जो पॉन की कमी पूरी कर रहा है ये बिशप पॉन जाने के बाद। और ब्लैक ने यहाँ पर पहले नाइट टू D7 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया और स्टिनिड्स का फाइनल मूव बिशप टेक्स क्वीन और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि ब्लैक क्वीन को लेने जाता है तो वापस फाइल खुल जाएगी ये डी फाइल और रुक टू D8 और चेकमेट ही आ जाता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बिशप से क्वीन को क्यों लिया, यहाँ से डायरेक्ट क्वीन टेक्स क्वीन भी तो कर सकते थे और फिर बिशप को लाने के बाद चेकमेट ही हो जाता। लेकिन स्टिनिड्स कुछ अलग अंदाज में खेल रहे थे और क्वीन को अपने बिशप से लिया और ब्लैक के पास कोई चारा है ही नहीं। ब्लैक करे तो करे क्या, क्वीन को लेता है तो भी चेकमेट तो आने वाला ही है। तो ब्लैक ने बिशप टेक्स क्वीन के बाद रिजाइन ही कर दिया। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।